Hello everyone, my name is Aditya Tiwari. In this video हम बात करने वाले हैं भगत सिंह ने जेल में जब वो लाहौर सेंट्रल जेल में बंद थे और अपने फांसी से पहले उन्होंने एक लेख लिखा था, एक ऐसे लिखा था, Why I am an atheist, कि मैं एथीस्ट क्यों बना या मैं एथीस्ट क्यों हूँ। इस चीज़ को भगत सिंह ने एक्सप्लेन किया था और उसके पीछे का कारण बताया था। उस चीज़ को हम आज डिटेल में समझने वाले हैं। भगत सिंह क्या कहना चाहते थे, बहुत सरल शब्दों में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आशा करता हूँ कि इस चीज़ से आपको कुछ सीखने और समझने को मिलेगा और आपके जीवन में कुछ बेनिफिट होगा। सबसे पहला चीज़ तो, कैन यू इमेजिन फेसिंग डेथ विदाउट फियर, विदाउट प्रेयर, विदाउट गॉड? क्या आप सोच सकते हैं मौत के बारे में कि आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहां पर आपको मौत दिख रहा है सामने, पर फिर भी आप उसको फेस कर सकें बिना डर के, बिना किसी से प्रार्थना किए हुए और बिना भगवान के, क्योंकि भगवान लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। लोगों को कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील होता है जब वो भगवान को याद करते हैं। उनको माइंड में लगता है कि चलो कोई तो है दुनिया में, अगर कोई उनके साथ नहीं है, पर अगर वो अपने दिमाग में ये मानते हैं कि भगवान है और भगवान मेरे साथ है, तो उनको एक सहारा मिलता है। तो क्या आप अपने मौत के दौरान, जब आपका मौत एकदम दहलीज पर है, आपके आंख के सामने है और आप डरे नहीं, आप किसी से प्रार्थना नहीं करें और आप भगवान से भी कोई आशा ना रखें, कर सकते हैं आप ऐसा? भगत सिंह ने किया था। केवल 23 साल की उम्र में, जस्ट 23, 23 क्या उम्र होता है, मेरा उम्र हो गया 25, मैं 2 साल लेट हो गया हूँ। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में ये ऐसे लिखा था जो आज भी लोगों का होश उड़ा देता है, जो आज भी लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है। वाई आई एम एन एथीस्ट। भगत सिंह ने ये जो लिखा था और ये जो भगत सिंह कहते थे कि मैं एथीस्ट हूं, ये कोई उन्होंने एरोगेंस में नहीं कहा था। वो करेज था, द करेज टू क्वेश्चन एवरीथिंग। वो एक साहस था कि मैं सवाल कर सकता हूं और मुझे सवाल करने से कोई रोक नहीं सकता। आज इस वीडियो में घुसते हैं इस चीज के अंदर कि भगत सिंह के दिमाग में क्या था और वो कैसे एथीस्ट हो गए। एक स्टोरी है, द जेल स्टोरी, जब उनके फेथ को टेस्ट किया गया। देखो, इंसान अच्छे समय में ना बहुत बड़ा बड़ा बात करता है, पर जब वक्त खराब आता है, वक्त बहुत बुरा आता है, उस वक्त पे क्या वो अपने उन बातों पे टिका रहता है जो जो उसने अपने अच्छे वक्त में कहा था? तब उसका असली फेथ टेस्ट होता है जब उसका बुरा वक्त चलता है। तो भगत सिंह जेल में थे, भूख हड़ताल पे भूख हड़ताल कर रहे हैं वो, और उनको पता है कि देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन, कि अब मुझे फांसी मिलने ही वाला है, अब मिलेगा और मैं भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो उस दौरान भगत सिंह का क्या कंडीशन था? भगत सिंह को लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया था और उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। बहुत सारे लोगों ने, इवन उनके क्लोज फ्रेंड्स ने, जेल अथॉरिटीज़ ने उनको उनको ट्राई किया कि आप कन्विंस हो जाओ। किस चीज़ के लिए? कि आप भगवान को अब तो प्रे कर लो, क्या पता भगवान आपका कोई हेल्प कर दे, भगवान आपको कुछ शांति दे दे। वो भगत सिंह को कन्विंस कर रहे थे। उन्होंने कहा, यू आर अबाउट टू डाई, एटलीस्ट नाउ बिलीव इन गॉड एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। तुम मरने वाले हो भगत सिंह, अब तो भगवान को याद कर लो, अब तो भगवान को मान लो और उनसे कहो कि मुझे माफ़ कर दो। तो भगत सिंह बहुत ही प्यार से स्माइल करते हैं, शांति से, और कहते हैं, इफ देयर इज अ गॉड हु लव्स जस्टिस, he will not punish me for fighting against injustice, and if he supports injustice then I don't want to worship him। अगर कोई भगवान है, मान लेता हूँ है, और सच में वो तुम कहते हो कि बहुत दयावान है, वो सबका भला करता है और वो जस्टिस के साथ रहता है,
अगर वो है तो वो कभी मुझे पनिश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैं इनजस्टिस के खिलाफ लड़ा हूं, मैं जस्टिस के लिए लड़ा हूं। और अगर वो इनजस्टिस को सपोर्ट करता है, मुझे सपोर्ट नहीं करता है, तो मैं उसको पूजना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू वर्शिप हिम। बोल्ड स्टेटमेंट। हाँ, बहुत सारे पंडित पुरोहित उनके सेल में गए, उन्हें कहा कि भाई अब गीता पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, बाइबल पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लो अपने बुरे वक्त में, अपने आखिरी वक्त में, क्या पता तुम्हें कुछ सहारा मिल जाए। बट भगत सिंह बहुत प्यार से मना कर देते हैं। He said that he didn't want to pretend to believe just because he was afraid of death. वो कहते हैं कि अब मेरा बुरा वक्त है, मेरा मौत मेरे सामने है। अब ऐसे वक्त में जीवन भर तो मैंने कभी इस चीज़ को माना नहीं, बिकॉज मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं, कभी मैंने महसूस नहीं किया। तो बस इसलिए कि मैं मरने वाला हूँ और इस डर में आके मैं भगवान को एक्सेप्ट कर लूँ, ये मुझसे नहीं होगा, ये मैं नहीं कर सकता। He told them that if he started believing in God now, out of fear, then his atheism all these years would have been a lie. वो कहता है, भगत सिंह कहते हैं कि अगर अब मैंने भगवान को मान लिया ना, तो ये जो सालों साल मैंने एथिज्म का ये जो बखान किया है, एथिज्म को समझाया है, समझा है, ये झूठ हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। He said, I am not afraid of death and I don't need the idea of God to comfort me. भगत सिंह कहते हैं कि मैं मौत से नहीं डरता, and I don't need the idea of God to comfort me, और मैं नहीं चाहता कि भगवान का नाम लेके मैं एक झूठा शांति प्राप्त करूं। नहीं चाहिए मुझे शांति, और ना मैं डरता हूं मौत से। मौत होने वाला है, ये सच्चाई है, और मैं मर जाऊंगा, ये भी सच्चाई है, and I'm going to die, पर मैं डरूंगा नहीं। मीनिंग ऑफ द स्टोरी, भगत सिंह का ट्रू स्ट्रेंथ शो करता है उनकी बातें, उनके कैरेक्टर का पावर शो करता है ये बातें। He didn't use God as an emotional escape. उन्होंने भगवान का सहारा नहीं लिया अपने डर से भागने के लिए। उनका एथिज्म कोई दिखावा नहीं था, वो गहरा जड़ बनाए हुए था रीजन में, करेज में, ऑनेस्टी में। वो कोई झूठ नहीं था कि हाँ कूल है, हमको कूल बनना है और हम कह रहे हैं कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानता। उन्होंने भगवान को नहीं माना, उसके पीछे कारण था, उसके पीछे एक साहस था, उसके पीछे ईमानदारी थी। मौत के सामने वो इंसान खड़ा होकर कह रहा है कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदलने वाला अपने स्टेटमेंट्स को, मैं नहीं मानने वाला उस बात को जिस बात को मैं जानता नहीं, जिस बात को मैं समझता नहीं, और जिस बात के लिए मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। वो अपने लिए खड़े थे अपने बुरे वक्त में भी। ये होता है वो इंसान जो क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ जीता है। भगत सिंह हैड द क्लैरिटी ऑफ थॉट। भगत सिंह के पास था वो थॉट का क्लैरिटी। 99% लोगों के पास कोई क्लैरिटी नहीं है। हम बदल जाएंगे, सिचुएशन बदलेगा तो हम डर जाएंगे, भगत सिंह नहीं डरे। एंड दिस इज व्हाट मेक्स हिम स्पेशल। ही वॉज स्पेशल। और आज भी हम उनका बात कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर रहे। 23 साल की उम्र का एक जवान लड़का एविडेंस मांग रहा है, डर नहीं रहा है, मौत को एक्सेप्ट कर रहा है, और सहारा नहीं खोज रहा कि अब मैं मरने वाला हूं, कोई मुझे सहारा दे दो। नहीं। लेट्स गो द फर्स्ट पॉइंट, रिजेक्शन ऑफ ब्लाइंड फेथ। भगत सिंह कहते हैं कि मैं अंधविश्वास को रिजेक्ट करता हूं। आई डू नॉट बिलीव इन बिलीविंग। मैं बिलीव करने में बिलीव नहीं करता। Bhagat Singh explains that he became an atheist not out of pride or arrogance, but after deep thinking. He realized that believing in God without evidence was blind faith, and he refused to accept anything without reason or proof. भगत सिंह कहते हैं कि भाई मैं एथीस्ट कोई ये अहंकार के कारण नहीं बना या फिर मुझे कूल बनना नहीं था। मैंने पढ़ा और बहुत सोचा, बहुत विचार करा, अपने आसपास के चीज़ों को होते हुए देखा, और उस सोच विचार से मेरा ये एथिज्म निकला, मैं नास्तिक हुआ। उन्होंने रियलाइज करा कि अगर विदाउट
एविडेंस, विदाउट प्रूफ वो भगवान को मान ले, और मान ले, बस जान ना ले, मान ले, तो ये एक ब्लाइंड फेथ है, ये अंधविश्वास है। और उन्होंने उस चीज को मानने से मना कर दिया, बिकॉज रीजन नहीं है, प्रूफ नहीं है। एक फिलोसोफर थे बर्ट्रैंड रसल, उन्होंने कहा था, आई वुड नेवर डाई फॉर माई बिलीव्स बिकॉज आई माइट बी रॉन्ग। मैं कभी अपने बिलीव्स के लिए मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं गलत हो सकता हूं। बहुत गहरा बात है। हम सब मान्यताओं से जकड़े हुए हैं और हम ये मानकर ही चलते हैं कि मेरी मान्यताएं सच हैं। कभी हम ये डाउट नहीं करते कि क्या पता जो मैं मानता हूं वो गलत भी हो सकता है। सो रसेल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैशनलिस्ट थिंकर ऑफ द 20th century, believed that no belief should be accepted without evidence. मैं किसी भी बात को तब तक नहीं मानूंगा जब तक मेरे पास एविडेंस ना हो, जो उस चीज को प्रूफ करता हो कि हाँ वो है, तब तक मैं उसको नहीं मानूंगा। और रसल ने कहा कि फेथ विदाउट प्रूफ, फेथ अगर विदाउट प्रूफ है और तुम मान लेते हो, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे क्यूरियोसिटी को खत्म कर देता है। फिर तुम क्यों खोजोगे? क्योंकि तुमको तो पता है, तुम तो मान चुके हो ना कि वो सच है, तो तुम खोजोगे तो है नहीं, तुम रिसर्च करोगे नहीं, तुम स्ट्रगल करोगे नहीं, तुम जाओगे नहीं पता करने। और ये चीज, ये तुम्हारा झूठा माना हुआ ज्ञान, ये तुमको एक एरोगेंस में डालेगा, अहंकारी तुम बनोगे, तुमको लगेगा तुमको सब पता है, बट द रियलिटी इज यू नो नथिंग। आप एक ट्रैश में बिलीव करते हो, जो कहानी है, जो डर के कारण फैल चुका है, बस आप भी उसके एक हिस्से हो और आप भी मानते हो। रसेल के लिए ट्रू इंटेलिजेंट माइंड ऑलवेज कीप्स रूम फॉर डाउट एंड क्वेश्चनिंग, इवन इन इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट कन्विक्शन। जो ट्रू इंटेलिजेंट इंसान है, जो सच में बुद्धिमान है, वो हमेशा इस चीज के लिए रूम रखेगा कि क्या पता मैं गलत हूं, और सवाल पूछेगा खुद से। हर बार किसी और से सवाल नहीं पूछना होता, कभी कभी खुद से भी सवाल पूछना होता है कि क्या जो मैं मानता हूं अपने बारे में, या इस दुनिया के बारे में, या अपने थॉट के बारे में, अपने फिलॉसफी के बारे में, इस संसार के बारे में, भगवान के बारे में, क्या पता वो गलत हो। क्वेश्चन योरसेल्फ। जो इंसान खुद को क्वेश्चन नहीं करता, वो किसी और को भी क्वेश्चन कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो अपने ही बातों को क्वेश्चन कर सके। ये सब बातें उन्होंने, बर्ट्रैंड रसल ने एक ऐसे लिखा था, जैसे भगत सिंह ने लिखा वाई आई एम एन एथीस्ट, तो रसल ने भी एक ऐसे लिखा था वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, कि क्यों मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। दैट मोस्ट पीपल बिलीव नॉट बिकॉज ऑफ रीजन, बट बिकॉज ऑफ हैबिट, फियर और सोशल प्रेशर। सच्चाई है, बहुत लोग भगवान में इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्होंने खोजा है और उनको पता चला, या उनको कोई एविडेंस मिल गया, उनको कोई प्रूफ मिल गया, उनको कोई रीज़न मिल गया, और उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा था इसको खोजने में। नहीं 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 नहीं, बहुत लोग भगवान में इसलिए मानते हैं क्योंकि वो एक आदत है जो बचपन से उन्हें दे दिया गया है। एक डर है कि अगर मैं भगवान को ना मानूं तो क्या पता मेरे साथ गलत ना हो जाए। रियलिटी है, हम इस डर से जकड़े हुए हैं, बहुत गहरे ये डर है कि भगवान एक पवित्र चीज़ है और उसको ना मानना, इसका अर्थ ये है कि मैं अपवित्र हो गया और मैं गलत हो गया। मैं गलत हो गया सिर्फ भगवान को ना मान के, मैंने कुछ गलत करा नहीं है, मैंने सिर्फ नहीं माना भगवान को और मैं गलत हो गया। कितना गहरा डर है। और लोगों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है, घर से, समाज से, स्कूल से, आसपास के लोगों से, कि भगवान तो है, 99% लोग तुम्हारे आसपास किसी ना किसी मान्यताएं, आस्थाएं और बिलीफ्स में बिलीफ रखते हैं, तो तुम भी अलग नहीं हो पाते। सिंपल बात है, नहीं हो पाओगे, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, वहां डर नहीं है, सब एक जैसे हैं, कोई तुम्हें क्वेश्चन नहीं करेगा, कोई तुम्हें डराने नहीं आएगा। सो मैक्सिमम लोग जो भी मान रहे हैं वो कोई रीजन या
एविडेंस के कारण नहीं मानते, वो हैबिट, फियर और सोशल प्रेशर के कारण मानते हैं। इस पूरे चीज का जो बर्ट्रैंड रसल ने कहा कि आई डोंट बर्ट्रैंड रसल ने कहा कि आई वुड नेवर डाई फॉर माई बिलीव्स बिकॉज आई माइट बी रॉन्ग। मैं मरने वाला नहीं अपने बिलीव्स के लिए, क्योंकि मेरा बिलीव गलत हो सकता है। मैं कभी लड़ूंगा नहीं, मैं कभी झगड़ूंगा नहीं अपने बिलीव के लिए, क्योंकि मेरा माना हुआ चीज गलत हो सकता है। भगत सिंह क्या सोचते हैं? भगत सिंह शेयर्ड दिस सेम फियरलेस रैशनलिज्म। रैशनल, बी रैशनल, आइडियल मत बनो, रैशनल बनो। रैशनल मीन्स आप सोचो, विचारो, एविडेंस पता करो और रियल को रियल एक्सेप्ट करो। Like Russell, he believed that blind belief, whether in God, book, leader, is the enemy of truth. Both men trusted reason over ritual and evidence over emotion. In short, faith asks you to stop thinking. Reason dares you to start. Faith कहता है चुपचाप मान लो। Reason कहता है कि खोजो, पता करो, सोचो, सवाल करो। भगत सिंह कहते थे और रसल कहते थे, जो दोनों मानते थे कि आपको भगवान में, किताबों में या किसी बड़े लीडर में अंधा विश्वास नहीं करना है। हम भेड़ चाल में चलते हैं और हम चीज़ों को बहुत बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि हमें खुद में विश्वास ही नहीं है। हमें खुद में विश्वास ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना मेरी औकात, मुझे पता है मेरी औकात, तो मैं खुद में विश्वास कैसे कर पाऊंगा? मुझे पता है टाइम से सो नहीं पा रहा, टाइम से उठ नहीं पा रहा, सही खाना नहीं खा पा रहा, ठीक से पढ़ नहीं पा रहा। यही तो है मैक्सिमम लोगों का ज़िंदगी। नौकरी कर नहीं पा रहा, नौकरी कर रहा है उसमें खुश नहीं है, जीवन में जो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा, तो वो कैसे खुद में विश्वास करे? तो वो मानेगा ही किसी भगवान में, किसी किताब में, किसी बड़े लीडर में जिसने वो कर दिया है जो ये करना चाहता था। तो ये अंधविश्वासी हो जाएगा, उसका भक्त बन जाएगा। और ये चीज़ उसके सच को, उसके सच के रास्ते को ब्लॉक कर देगा। वो कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा, वो कभी एनलाइटन नहीं हो पाएगा, वो कभी सच को जान नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो खोजेगा नहीं, वो कभी नहीं खोजेगा। क्यों? क्योंकि सहारा है ना उसके पास भगवान का सहारा है। भगवान ने तो सब चीज़ें लिखी दी हैं किताब के अंदर। उसके पास लीडर है, उसको क्या करने की ज़रूरत है? उसका लीडर उसके लिए सब चीज़ करके देगा। सो ही विल नॉट स्ट्रगल, he will never go to find the truth. He is just going to be in comfort and believe and believe. So सोचो, विचार करो और अपने आप को थोड़ा साहसी बनाओ कि तुम सवाल पूछो खुद से, दूसरों से, किताबों से, भगवान से, लीडर्स से। सवाल पूछो, सवाल, क्वेश्चन। Questioning is the greatest art a human being can have. ये सिखाते हैं भगत सिंह कि रिजेक्ट करो ब्लाइंड फेथ को, अंधविश्वास को रिजेक्ट करो, अंधविश्वासी मत बनो। रीजन हो, एविडेंस हो तो ही मानना, अन्यथा रिजेक्ट कर दो। भगत सिंह का दूसरा पॉइंट, बिलीफ इन ह्यूमन एफर्ट। भगत सिंह कहते हैं क्यों मैं नास्तिक हुआ? पहला कारण तो यही है कि भाई मैं अंधविश्वासी नहीं हूं, मैं ब्लाइंड फेथ में विश्वास नहीं करता, मेरे को एविडेंस चाहिए। आई नीड एविडेंस, आई नीड प्रूफ। दूसरा, भगत सिंह कहते हैं कि किसी भगवान में मानने की मुझे लगता नहीं कोई ज़रूरत है। मैं मानता हूँ इंसानियत में, मैं मानता हूँ इंसान के कर्मों में, मैं मानता हूँ इंसान के मेहनत करने की क्षमता में। बिलीफ इन ह्यूमन एफर्ट। भगत सिंह कहते हैं कि आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने डेस्टिनी को शेप करने के लिए। आपके हाथ में है आप अपने लिए क्या करेंगे, आप उस जीवन से क्या बनाएंगे। आप चाहें तो इस जीवन को बेहतर बना सकते हैं, आप चाहें तो इस जीवन को नर्क बना सकते हैं, आपके हाथ में है। पर बहुत पंडित, बहुत पुरोहित कहते हैं कि ये जीवन में नियति है, जो होना है वो हो जाएगा। ये सच नहीं है। क्या पूरा भारत गरीब होने के लिए जन्म लिया था?
ये नियति है भारत का कि भारत गरीब देश बनेगा? नहीं, भारत का नियति नहीं था ये। भारत के कर्मों के कारण भारत गरीब है। ये वेस्टर्न कंट्रीज का ये नियति नहीं है कि वो अमीर रहेंगे, वो अच्छा जिंदगी जिएंगे और भारत पॉल्यूटेड पानी पिएगा, पॉल्यूटेड हवा में रहेगा, अंधविश्वासी लोगों के बीच में रहेगा। ये हमारा कर्म था, हमने नहीं मेहनत करा। एक वक्त पे लोगों ने ज्ञान प्राप्त करा था, बुद्ध, कृष्ण, महावीर, बट अब हम ज्ञान को मान लेते हैं, हम ज्ञान खोजते नहीं हैं। हमने मेहनत करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारे किताबों में ही सब है। पर वेस्ट के लोगों ने मेहनत करा, डिस्कवरी करा, इन्वेंशन करा, क्वेश्चन करा, सोचा, विचारा। महान महान थिंकर्स पैदा हुए वहां पे। बर्ट्रैंड रसल, फ्रेडरिक नीत्शे, काफ्का, ब्रूनो, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स। पर हम नहीं पैदा कर सके। एक जो बहुत चर्चित नाम है, ओशो, स्वामी विवेकानंद, जो थोड़े मोड़े, कबीर दास जी। उसके अलावा किसने सवाल करा? किसी ने सवाल नहीं करा, किसी ने खोजा नहीं। तो भगत सिंह कहते हैं, मैं भगवान में विश्वास नहीं रखता, मैं इंसान में विश्वास रखता हूँ। मैं इंसान के काबिलियत में, इंसान के मेहनत करने के जज्बे में विश्वास रखता हूँ। वो कहते हैं कि लोग भगवान को ब्लेम करते हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, या वो भगवान को थैंकफुल करते हैं, भगवान के कारण मेरा लाइफ इतना बेहतर है। पर भगत सिंह मानते हैं कि भगवान को मानने ना मानने का खेल ही नहीं है। सारा खेल है कि तुम्हारे अंदर कितना दम है, तुम्हारे अंदर कितना साहस है, और तुम कितना काम करते हो। यही तुम्हारे जीवन को बदलेगा, और कोई चीज तुम्हारे जीवन को नहीं बदल सकता। कोई नियति नहीं है, कोई कहीं नहीं बैठा है जो तुम्हारा जीवन को लिख रहा है और तुम्हारे जीवन को निर्धारित कर रहा है। कोई पिछला जन्म नहीं है, कोई अगला जन्म नहीं है, यही एक जीवन है। इस जीवन में जस्ट बिकॉज ये लाइफ में तुम कहीं भी पैदा हो गए, ये तुम्हारे हाथ में नहीं था तुम कहाँ जन्म लेने वाले हो। अमीर के घर, गरीब के घर, ये आपके हाथ में नहीं था। पर अब आपके हाथ में है जन्म लेने के बाद, कि आप इस जीवन का क्या करते हो। इसको बर्बाद करते हो समय को, या इस समय का इस्तेमाल करते हो। दिस इज इन योर हैंड, और आपको मेहनत करना पड़ेगा। विदाउट स्ट्रगल, विदाउट मेहनत, विदाउट फेसिंग द डिफिकल्टीज, आप अपने जीवन को नहीं बदल सकते। यू हैव टू वर्क। आपको करेज लाना पड़ेगा, आपको अपने अंदर हिम्मत जुटाना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा इस सोसाइटी से अपना हक मांगने के लिए। और वो आप करोगे, कोई भगवान नहीं करने वाला। आपको करना है, आपको अपना जीवन बेहतर बनाना है, आपको अपने आसपास के लोगों का जीवन बेहतर बनाना है। कोई भगवान नहीं करने वाला, कोई नियति नहीं है। ये भारत का नियति नहीं था कि भारत गरीब देश बनेगा। भारत का कर्म खराब था। वेस्ट का कर्म अच्छा था तो उन्होंने वो अमीर बन गए, वो अच्छा जीवन जी रहे। हमारा कर्म खराब है। पर अब ये जनरेशन, जो जनरेशन पैदा हो रहा है, ये मेहनत करे, ये क्वेश्चन करे, ये थिंकर्स पैदा करे, ये साइंटिस्ट पैदा करे, ये इंजीनियर्स पैदा करे, ये एक्टिविस्ट पैदा करे। हमारे अंदर एक ह्यूमैनिटी हो, हमारे अंदर ईमानदारी हो, ऑनेस्टी हो, तब जाके ये देश बेहतर बनेगा। एक फिलोसोफर थे, फ्रेडरिक नीत्शे, जर्मनी के फिलोसोफर थे। इन्होंने कहा था, गॉड इज डेड, वी हैव किल्ड हिम। गॉड मर चुका है, हमने गॉड को मार दिया है। इसका मतलब क्या है? फ्रेडरिक नीत्शे यह नहीं कह रहे हैं कि गॉड कोई था और वो मर चुका है। नहीं नहीं नहीं, गॉड का कॉन्सेप्ट था। ऐसा नहीं गॉड कहीं था और वो मर चुका है, ऐसा नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं जो गॉड का कॉन्सेप्ट था, जो गॉड का बिलीफ था, वो बिलीफ अब खत्म हो गया है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ साइंस, जस्ट बिकॉज कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं और हम जान रहे हैं, इसलिए। He meant that humanity had outgrown the need to depend on a divine authority. He believed people should take full responsibility for their own actions, success and morality instead of waiting for miracles or divine approvals. नीत्शे कहते हैं कि अब इंसान इस स्टेज पे आके खड़ा हो गया है जहां वो स्पेस में चला गया है, जहां वो चांद पे चला गया है, जिस चांद को हम चंदा मामा कहते थे। उस चांद पे लोग चले गए और वहां बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहां आइस है, वहाँ टेम्परेचर -60 डिग्री पे चला जाता है और दिन में टेम्परेचर +60 डिग्री पे चला जाता है। सो अब वो चंदा मामा मामा नहीं है, वो जस्ट एक पत्थर है
जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। सो अब हमें किसी डिवाइन अथॉरिटी पे डिपेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक वक्त था लोग बारिश से डरते थे, एक वक्त था लोग बाढ़ से डरते थे, एक वक्त था लोग अंधेरा से डरते थे, पर लाइट आ गया, अंधेरा गायब हो गया, डर खत्म हो गया। ज़्यादातर भूत प्रेत चुड़ैल गाँव में है, क्योंकि गाँव में लाइट नहीं है, क्योंकि गाँव में मान्यताएं हैं, क्योंकि गाँव में डेवलपमेंट नहीं है, गाँव में लिटरेसी नहीं है, गाँव में एजुकेशन नहीं है। शहर में कोई भूत नहीं है। शहर के रोड पर लोग 12-12 बजे, 1-1 बजे घूम रहे हैं, गाँव में कोई 1 बजे नहीं घूमता। तो भूत गाँव में है, क्यों? क्योंकि गाँव में डेवलपमेंट नहीं है, गाँव में साइंस नहीं है, गाँव में क्वेश्चनिंग नहीं है, गाँव में थिंकिंग नहीं है, इसलिए गाँव में भूत है। और गाँव में भगवान भी बहुत ज़्यादा है, शहर में भगवान नहीं है, क्योंकि शहर के लोगों के पास टाइम ही नहीं है। उसको काम करना है, उसको पैसा कमाना है, उसको अपने बच्चे का डेवलपमेंट करना है, उसको अपना डेवलपमेंट करना है। सो अब देर इज़ नो नीड टू डिपेंड ऑन डिवाइन अथॉरिटी। आप खुद पे डिपेंड हो जाओ। वो कहते हैं इंसान को अब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा अपने एक्शंस का, अपने सक्सेस का, अपने मोरालिटी का। आपको अगर एक अच्छा इंसान बनना है, उसके लिए भगवान का क्या ज़रूरत है, या उसके लिए किसी किताब में किसी चीज़ का लिखा हुआ क्या ज़रूरत है? अगर कोई किताब बोलेगा आपको अच्छा काम करना चाहिए तभी आप अच्छा काम करोगे, और वो किताब ना बोले तो आप बुरा काम करोगे, तो ये कैसा मोरालिटी है? किताब में लिखा हो ना लिखा हो तो भी मैं अच्छा काम करूंगा, भगवान देख रहा हो ना देख रहा हो तो भी मैं अच्छा काम करूंगा, भगवान हो ना हो तो भी मैं अच्छा काम करूंगा। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये है इंसानियत में विश्वास करना, ये है खुद में विश्वास करना। क्योंकि इंसानियत है, क्योंकि इंसान है मेरे आंख के सामने। भगवान इज अ कॉन्सेप्ट जो डर से पैदा हुआ था, फियर से पैदा हुआ था, लोग डर में थे, तो वो भगवान या किसी सुपर नेचुरल पावर में मान रहे हैं और अपने मन को शांत कर रहे हैं। अब वो डर नहीं है। 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे लोग बाहर घूम रहे हैं रोड में। कहाँ है डर, कहाँ है भूत, कहाँ है भगवान? कहीं नहीं है, कुछ नहीं। सो अब आपको अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, आपको खुद में विश्वास करना पड़ेगा। आपको कोई बोले अच्छा इंसान बनने के लिए तो आप अच्छा इंसान है, तो भाई आप अच्छे इंसान नहीं है। हाँ, आपको कोई देख ना रहा हो, कहीं किताब में कुछ अच्छा ये लिखा ना हो, और ऐसा भी ना हो कि अच्छा काम करने से स्वर्ग मिलेगा, तो भी आप अच्छा काम करें, तो आप एक अच्छे इंसान हैं। He wrote that when humans stop relying on God, they must create their own values and shape their destiny through willpower and effort. अब हम भगवान को नहीं मानते, अब हमारे लिए भगवान नहीं है, बिकॉज वी नीड प्रूफ। हम सोच सकते हैं, हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम डेवलप हो चुके हैं। अब हम हवा में उड़ रहे हैं। जो इंसान हवा में उड़ नहीं सकता है, वो हवा में उड़ रहा है एरोप्लेन बना के, तो क्वेश्चन तो उठेगा। अब आपको अपना डेस्टिनी अपने विल पावर और अपने एफर्ट से बनाना पड़ेगा। आपको सुपरमैन बनना पड़ेगा, आपको सुपर ह्यूमन बनना पड़ेगा, और वो शक्ति आपके अंदर है। आप ही अपना जीवन बदलोगे, आप ही अपने आसपास का जीवन बदलोगे। कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं है आपके अलावा। भगत सिंह और इनके बीच में कनेक्शन, फ्रेडरिक नीत्शे के बीच में। भगत सिंह बिलीफ इन ह्यूमन एफर्ट इकोज Nietzsche's idea. Both rejected the comfort of God will fix it thinking. दोनों ये कहते थे कि भाई इसकी कोई आवश्यकता नहीं, तुम डरपोक हो अगर तुम इस चीज़ के पीछे जाते हो और ये सोचते हो कि भगवान मेरा जीवन अच्छा कर देंगे, कि भगवान है ना, भगवान देख लेंगे। ये कायर लोगों का बात है, ये कायर लोग सोचते हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते। वो डरते हैं स्ट्रगल फेस करने से, वो डरते हैं लड़ने से, वो डरते हैं सवाल उठाने से, और वो भगवान पे टाल देते हैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भगवान देख लेंगे, भगवान कर लेंगे। अपने मन को शांत कर लेते हैं और अपने पिंजड़े में घुस जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, यू विल हैव टू फिक्स इट। तुमको लड़ना पड़ेगा, तुमको मेहनत करना पड़ेगा, और आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, और आपको अपना दुनिया खुद बनाना पड़ेगा। हाथ फोल्ड करके भगवान से प्रार्थना करने से और वेट करने से कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा, भगवान धरती पे अवतार ले लेंगे और तुम्हारा जीवन बेहतर कर देंगे, ऐसा नहीं होगा।
तुम्हारे जैसा ही कोई इंसान हिम्मत लेगा, तुम्हारे जैसा ही कोई इंसान आगे आएगा, तुम्हारे जैसा ही कोई इंसान सवाल करेगा, आवाज़ उठाएगा, लड़ेगा अन्याय के खिलाफ। हो सकता है उसको मार दिया जाए, उसकी आवाज़ दबा दिया जाए, पर तुम्हारे जैसा ही कोई इंसान होगा, अन्यथा कोई और नहीं आएगा तुमको बचाने, तुम्हारे समाज को बचाने, तुम्हारे देश को बचाने, तुम्हारा पानी, तुम्हारा हवा, तुम्हारा जीवन बचाने। तुमको ही आगे आना पड़ेगा। गॉड इज अ कॉन्सेप्ट जो खत्म हो चुका है। इन शॉर्ट, डोंट प्रे फॉर अ बेटर वर्ल्ड, वर्क टू क्रिएट वन। प्रार्थना मत करो कि एक अच्छा जीवन भगवान दे दे तुमको, मेहनत करो, तुम बनाओ एक अच्छा जीवन। अमेरिकन्स ने मेहनत करा, उन्होंने एक अपना अच्छा जीवन बना लिया, अच्छा देश बना लिया। हमने मेहनत नहीं करा, हमारा देश खराब हो गया, पर अब मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि देश बनता है लोगों से, और लोग बेहतर हो गए, देश बेहतर हो जाएगा। 140 करोड़ लोग में से 80 करोड़ लोग भी बेहतर हो गए, सोचने लगे, विचार करने लगे, साइंटिफिक टेम्परामेंट के हो गए, मेहनत करने लगे, अपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया, पानी का, हवा का, यहाँ के डेमोक्रेसी का, यहाँ के आज़ादी का, अपने हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। कोई इन्हें गुलाम नहीं बना सकता, कोई इनका जीवन खराब नहीं कर सकता। यू हैव टू वर्क ऑन। आपको मेहनत करना पड़ेगा, मुझे मेहनत करना पड़ेगा अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इज डेड, गॉड मर चुका है। तीसरा पॉइंट जो भगत सिंह ने दिया कि वो एथीस्ट क्यों बने, वो था क्रिटिक ऑफ रिलीजियस हिपोक्रेसी, कि धर्म जो है ना वो दोगला है, और ये जो धर्म की बातें करते हैं ये दोगले लोग हैं। भगत सिंह क्रिटिसाइज्ड हाउ रिलीजन इज ऑफन यूज्ड टू एक्सप्लॉइट पीपल एंड जस्टिफाई इनइक्वालिटी और सुपरस्टिशन। भगत सिंह कहते हैं कि रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, गरीब लोगों को, अनपढ़ लोगों को, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, सुपरस्टिशन फैलाया जाता है, इनइक्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए धर्म का यूज किया जा रहा है। कि अगर आज आप किसी गरीब घर में पैदा हो गए, आज आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ये आपके पास्ट कर्मों का फल है। कैसे पास्ट कर्मों का फल है भाई? तो मैं भारत में पैदा हो गया, गरीब देश में पैदा हो गया, ये मेरे पास्ट कर्म का फल है। और कोई अमेरिका में पैदा हो रहा है, अमीर घर में पैदा हो रहा है, पावरफुल कंट्री में पैदा हो रहा है, वो उसके पास्ट कर्म अच्छे थे। ये क्या लॉजिक है भाई? कोई पास्ट नहीं है, कोई पास्ट कर्म नहीं है। जन्म लेना ये एक बस एक्सीडेंट है, कहीं भी कुछ भी हो सकता था। जहां तुम हो गए, अभी रियलिटी है कि हम गरीब देश में पैदा हो गए हैं। नाउ ये हमारे हाथ में है कि हम अमीर हो जाए, मेहनत करें, अपना हक मांगे, अपना हक छीने। गुलामी में जीने से बढ़िया है लड़ के मर जाओ। गुलामी में जीने से बढ़िया है लड़ के मर जाओ। मत जियो ऐसा कुत्ता वाला जिंदगी। लड़ो, अपना हक मांगो, और मौत आए तो मौत ले लो। दैट्स इट। पर हाँ, इस आशा में मत बैठो कि यार मेरा पिछला जीवन के कारण, मेरे पिछले कर्मों के कारण मेरा यह जीवन है और मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा। तुम कायर हो, तुम कायर हो, और तुमको कायर बनाया गया है, और लोग तुम्हें धर्म का नाम लेके अंधविश्वास दे रहे हैं, तुम्हें दबा रहे हैं, तुम्हारा हक मार ले रहे हैं, और तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम कायर हो और तुम कमज़ोर हो। गरीबों के साथ ही एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, लोअर कास्ट पीपल के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वही सुपरस्टिशन का हिस्सा बन रहे हैं। सो बेसिकली भगत सिंह कहते हैं कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है ये इनजस्टिस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये नहीं लड़ रहे हैं इनजस्टिस के खिलाफ, ये नहीं लड़ रहे हैं सुपरस्टिशन को मिटाने के लिए, ये गरीबों का, अनपढ़ लोगों का, ये छोटे जात वालों को सता रहे हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। भगत सिंह केवल आज़ादी नहीं मांग रहे थे अंग्रेज़ों से, भगत सिंह एक अच्छा जीवन मांग रहे थे गरीबों के लिए, देश के किसानों के लिए। वो कह रहे थे केवल देश आज़ाद हो जाने से देश आज़ाद नहीं ना हो जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, यहीं के करप्ट लोग सत्ता में बैठ जाएंगे, ये कहाँ से आज़ादी हो गया? गरीब तो फिर भी गरीब है। जो किसान, जो जिसका खेती बर्बाद हो जा रहा है, जो कर्ज के नीचे दब के मर जा रहा है, जो 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहा, जिसका बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, वो कहाँ आज़ाद हुआ?
भगत सिंह वो आज़ादी मांग रहे थे जहाँ पर गरीब भी पढ़ सके, जहाँ गरीब भी अच्छा जीवन जी सके, उसके पास भी एक सम्मानजनक जीवन हो, अपने बच्चे को पढ़ा सके, खुद का जीवन अच्छे से बसर कर सके, उसके पास एजुकेशन हो, उसके पास हेल्थ केयर हो। सो आज़ादी का मतलब ये नहीं कि बस अंग्रेज चल जाए हम सत्ता में बैठ जाए, नहीं नहीं नहीं। भगत सिंह का ये आइडियोलॉजी ही नहीं था। भगत सिंह वांटेड फ्रीडम एंड इक्वालिटी, फ्रीडम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। भगत सिंह केवल फ्रीडम नहीं मांग रहे थे, भगत सिंह फ्रीडम हर चीज से मांग रहे थे। गरीबी से फ्रीडम, भूखमरी से फ्रीडम, सप्रेशन से फ्रीडम और सुपरस्टिशन से फ्रीडम। भगत सिंह और फिलोसफर्स थे जैसे ओशो, नीत्शे, ये सब कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी, रिलीजियस हिपोक्रेसी के खिलाफ बहुत आवाज उठाया इन्होंने। ओशो कहते थे कि ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ रिलीजन जो है ये जिस चीज को प्रोटेक्ट करने की बात कहता है उसी को मार देता है। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ रिलीजन आपको कहीं ना कहीं ये कहता है कि आप ये माने और आपका जीवन बेहतर होगा, परंतु जब समय बीतता है हम देखते हैं कि वही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ रिलीजन उन लोगों को एक्सप्लॉइट करने लगता है। लोग अमीर नहीं हो पाते, लोगों का जीवन बेहतर नहीं हो पाता, पर हाँ दान बहुत चढ़ता है। Nietzsche declared God is dead and we have killed him, meaning the humanity had stopped living truthfully and instead created a God to hide its own weakness. हमने भगवान बना लिया है क्योंकि हम डरपोक हैं और हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम डर को फेस नहीं करना चाहते, हम कमज़ोर हैं। अपने कमज़ोरी को छुपाने के लिए हमने सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान पे थोप दिया कि प्रभु आप देख लेना। भाई अब मेरे से कुछ होगा नहीं तो मैं यही ना कहूँगा, प्रभु आप देख लेना, वरना मेरे साथ गलत होगा तो मेरे कर्मों के कारण होगा, मेरे साथ सही होगा मेरे कर्मों के कारण होगा। मेरा नर्क जैसा जीवन है तो कहीं ना कहीं मेरे बाप दादा और मेरे कर्मों के कारण है, और अगर मेरा स्वर्ग जैसा जीवन है तो कहीं ना कहीं मेरे कारण है। हमारे हाथ में है, सब हमारे हाथ में है। पीपल वर्शिप आउट ऑफ फियर एंड हैबिट नॉट अंडरस्टैंडिंग। लोग डर के कारण और आदत के कारण मान्यताओं में मान रहे हैं, भगवान में मान रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई थॉट नहीं है उसके पीछे। रिलीजन बस उनके लिए कंफर्ट जोन बन गया है ताकि वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच पाएं और मोरालिटी से बच पाएं, अच्छे इंसान बनने से बच पाएं। सब चीज़ भगवान पे थोप दे कि हाँ मेरे हाथ में क्या है, जो होना है वही होना है। फिर तो भाई जो मर्डर करके बैठा उसको फिर फांसी क्यों देना, क्योंकि उसके हाथ में तो था ही नहीं मर्डर करना, वो तो मर्डर हो गया उससे, भगवान ने करा दिया ना मर्डर उससे फिर तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से। और जिसने रेप किया वो रेपिस्ट है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने लिख के रखा था कि वो रेप करेगा। उस बेचारे का क्या हाथ है फिर उसमें। सिंपल बात है भाई, सब आप कर रहे हो, गलत बुरा अच्छा सब आप कर रहे हो, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके एक्शंस, और आपके एक्शंस से जो निकलेगा वो आपको फेस करना पड़ेगा। दैट्स इट। Osho echoed the same idea. In a more spiritual tone, he said, temples are full but hearts are empty. For him, religion became a performance, ritual, donation and holy appearance replacing genuine inner transformation. ओशो कहते हैं कि मंदिर भर चुके हैं, मंदिर में भीड़ है, पर लोगों का दिल खाली है। लोगों को प्रेम नहीं है किसी से, अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं है, अपने देशवासियों से प्रेम नहीं है, अपने बच्चों से प्रेम नहीं है। हम अहंकार बस जी रहे हैं। हमारा अहंकार बहुत बड़ा हो चुका है, ज्ञान है नहीं, अहंकार बड़ा हो चुका है, जीवन खराब हो चुका है, पर फिर भी बहुत अहंकार है हमारे अंदर। और जो ये धर्म है, ये धर्म क्या है? कर्म कांड है, पैसों का लेन देन है, बस दिखावा है और कुछ नहीं है। लॉजिक का बात नहीं हो रहा, सोच विचार हो नहीं रहा है, क्वेश्चनिंग हो नहीं रहा है। आगे कैसे बढ़ोगे? विदाउट क्वेश्चन यू कांट गेट अहेड। आप बिना क्वेश्चन किए आगे नहीं बढ़ सकते। सो बोथ पॉइंटेड द सेम ट्रुथ। Organized religion often serves power, not truth. It controls people instead of awakening them. जो ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है ये पावर के लिए काम करता है, ये सत्ता के लिए काम करता है, सच के लिए काम नहीं करता। धर्म जो ये पाखंडी धर्म है, एक अन्यथा धर्म भी है,
पर जो ये पाखंडी धर्म है, जो ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, ये मंदिर, ये मस्जिद जो ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं, ये सत्ता के लिए काम करते हैं, ये पॉलिटिशियंस के लिए काम करते हैं, ये अमीर लोगों के लिए काम करते हैं। ये सच के लिए काम नहीं करते हैं। इनको कोई लेना देना नहीं है सच्चाई से, इनको कोई लेना देना नहीं है आपके जीवन से। ये आपको कभी जगाने वाले नहीं है। ये कभी ऐसा कोई बात नहीं कहेंगे जिससे आपको ठेस पहुंचे। ये हमेशा वही बात कहेंगे जिससे आप और अंधविश्वास में जकड़ जाएं, जिससे आप और कमज़ोर हो जाएं, जिससे आप और इन बातों में मानने लगे कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, जो करेगा भगवान करेगा, अगर मेरे साथ बुरा हो रहा है तो मेरे पिछले जन्मों का कर्म का हिसाब है, मैं तो भगवान में मानता हूँ, भगवान मेरा जीवन बदलेंगे। ये आपको कमज़ोर बनाते हैं। भगत सिंह आपको मजबूत बनाते हैं। भगत सिंह आज़ादी के लिए मर गए। तुम क्यों जिंदा हो और ऐसा कुत्ता जैसा जिंदगी जी रहे हो? लड़ो, मर जाओ। ऐसा कुत्ता जैसा जिंदगी जीने से बेहतर है मर जाओ। घुटनों के बल जीने से बेहतर है मर जाओ मेरे दोस्त। अच्छा जिंदगी जियो, अपना हक मांगो। लड़ नहीं सकते तो गुलामी करोगे, दैट्स इट। तुम गुलाम हो और कुछ नहीं कर सकते तुम। कनेक्शन विद भगत सिंह। Bhagat Singh agreed with both. He saw how religious authority was used to justify injustice and suppress free thought, like Nietzsche and Osho. He believed that real divinity lies in human consciousness and courage, not in worshipping invisible power. Say this line. Bhagat Singh believed that real divinity lies in human consciousness and courage, not in worshipping invisible powers. आप अगर लड़ झगड़ के अपना हक मांगते हो, आप सवाल करके क्वेश्चन करके अपना हक मांगते हो, डर से आगे बढ़ करके अपना हक मांगते हो, तो इसमें डिवाइनिटी है। भगवान अगर होंगे और उन्होंने तुम्हें पैदा किया होगा और तुम्हें दो हाथ दिया, बुद्धि दिया, तो इसलिए दिया कि तुम सवाल पूछ सको, तुम अपना हक मांग सको, तुम कर्म कर सको, तुम कुछ पैदा कर सको, तुम कुछ बना सको। इसलिए नहीं दिया कि 24 घंटे बैठ कर किसी का खुशामद करो कि वो तुम्हारा जीवन बेहतर बना दे। इस पूरे दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पूजा होता होगा ना, तो वो इंडिया में होता होगा, क्योंकि यहाँ हर कोई धार्मिक है और यहीं के लोग सबसे ज़्यादा गरीब हैं, यहीं का पानी सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, यहीं का हवा सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, यहीं पे सबसे ज़्यादा रेप हो रहा है, यहीं पे सबसे ज़्यादा बाल विवाह हो रहा है, यहीं पे सबसे ज़्यादा औरतों पे हिंसा हो रहा है, यहीं पे शूद्रों के साथ हिंसा हुआ। जब सबसे ज़्यादा पूजा यहीं पे हो रहा है, पर सबसे बेकार जीवन यहीं पे है। और जो पूजा नहीं कर रहे, अमेरिकन्स, वेस्टर्न सोसाइटीज, they don't believe that much in God, but they have a good life, good standard of living, they have money, they have pure air, pure water, अच्छा जीवन है उनका। सवाल पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उन्होंने किसी भगवान का खुशामद नहीं करा, अच्छा जीवन पाया अपने मेहनत के दम पे, अपने मेहनत के दम पे। बिलीव इन योर सेल्फ, नॉट इन गॉड। खुद पे विश्वास रखो, भगवान पे नहीं, क्योंकि भगवान तुम हो। तुम ही अपना जीवन बदलोगे, तुम ही अपने आसपास के लोगों का जीवन बदलोगे। अगर आप स्पिरिचुअल कोटेशन भी करें ना, तो बहुत डीप में जाएंगे अगर आप स्पिरिचुअलिटी का, तो आपको पता चलेगा कि कण कण में भगवान है, कण कण ही भगवान है। हम, आप, पेड़, हवा, हवा के बिना हम मर जाएंगे, तो मेरे लिए तो भगवान है ना वो। लाइट के बिना हम मर जाएंगे, सूरज के बिना हम मर जाएंगे, पानी के बिना हम मर जाएंगे, हमारे बिना भी अस्तित्व नहीं रहेगा। हर कोई एक दूसरे पे आश्रित है, हर कोई एक दूसरे के लिए भगवान है। तो आप अपने लिए भगवान हो, ये नदी आपके लिए भगवान है। कोई भगवान कहीं बैठा है नहीं और आपको डिक्टेट नहीं कर रहा। कोई ऐसा कोई नहीं है जो आपको डिक्टेट करे और आपके जीवन को लिखे। आपको एक ब्लैंक पेपर मिला है, आपको एक जीवन मिला है, जीवन का स्याही है आपके पास, और उस जीवन के स्याही से आप जो लिखना चाहते हो आप लिख सकते हैं। दैट्स इट। नीचे ने लोगों के दिमाग से भगवान को निकाला, ओशो ने लोगों के दिल से इस ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ रिलीजन को निकाला, ये धर्म, ये मान्यताओं को निकाला, और भगत सिंह ने दोनों को निकाला, दिमाग में से भी और दिल में से भी, भगवान की सोच को। कैसे? करेज से और थॉट से, रीजन से। आप सोचो भगवान है क्या? सोचो भगवान, व्हाट इज गॉड?
व्हाट इज गॉड? सोचो जरा सा, भगवान डर के कारण है। आप और मैं डरते हैं। सब कोई भगवान को मान रहा है, मैं भी मान लेता हूं। क्यों फालतू का झंझट पालना? सब कोई ने ये कहा है कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं, वो तुम्हारे अच्छे और बुरे कर्मों को देख रहे हैं। भगवान बहुत अच्छे हैं और तुम भगवान को नहीं मानोगे, तुम गलत हो जाओगे। और ऑर्डर आ गया, यार मैं अगर भगवान को ना मानूं फिर तो मैं तो पापी हो गया। डर, भगवान प्रोडक्ट है डर का। मेरे दोस्त, इंसानों के अलावा कोई भगवान में नहीं मान रहा। कोई जानवर नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई हवा नहीं, कोई पौधा नहीं, कोई भगवान में नहीं मान रहा। कहाँ है भगवान? चांद पे? चांद पे लोग जा चुके हैं। स्पेस में लोग जा चुके हैं। कहाँ है भगवान? कहाँ है वो? भगवान नहीं है, भगवान का तत्व है। भगवान गॉड नहीं है, गॉडलीनेस है। समझ रहे हो आप? भगवान क्या है? भगवान को हम कहते हैं वो सब गुण संपन्न है। भगवान यानी जो सबसे अच्छा हो, भगवान यानी जो सबसे शक्तिशाली हो। तो वो शक्तिशाली इंसान आप बनो, वो शक्ति आप उजागर करो, वो अच्छाई आप लाओ। आपके अंदर है भगवान। और क्यों ही कहना भगवान, आप स्ट्रांग बनो, इंसानियत पे विश्वास रखो, इंसानियत का विकास करो। इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए तर्क चाहिए, इसके लिए सवाल करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट जो भगत सिंह ने दिया कि मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करने से डरता नहीं। आई डोंट फियर टू एक्सेप्ट द रियलिटी। भगत सिंह कहते हैं नास्तिक बनने के लिए ना दोस्त, हिम्मत चाहिए, औकात चाहिए। वो कहते हैं कि मैक्सिमम लोग भगवान में सिर्फ डर के कारण मान रहे हैं, पर भगत सिंह ने चूज करा सफरिंग, भगत सिंह ने चूज करा मौत, हिम्मत के साथ। उन्होंने किसी भगवान का सहारा नहीं मांगा, उन्होंने अपने जीवन का रियलिटी एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा देश गुलाम है, मेरे देश के लोग गरीब हैं, कोई भगवान नहीं आने वाला है, मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही सफ़र करना पड़ेगा, मुझे ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। और अगर मौत भी आया, आई विल एक्सेप्ट माई मौत। मैं अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लूँगा, मैं मौत को अपना लूँगा, पर मैं पीछे नहीं हटूँगा। और मैं कोई सहारा नहीं खोजने वाला, कोई मान्यताओं और कोई मन को शांत नहीं करना चाहता अपने कि कोई भगवान आके हेल्प कर देगा। नहीं, आई हैव टू डू इट, मुझे करना पड़ेगा। एक फिलोसोफर थे वोल्टेयर नाम के, उन्होंने कहा डाउट इज नॉट अ प्लेजेंट कंडीशन। डाउट जो है, सही बात है, वो प्लेजेंट कंडीशन नहीं है, थोड़ा दर्द होता है, दुख होता है, आप परेशान रहते हो, पर सर्टेनिटी इज अब्सर्ड। डाउट में इंसान कम से कम क्वेश्चन करता है, डाउट में कम से कम कुछ ग्रोथ होता है। जब आपको पता ही है कि आप सब जानते हो, फिर आप तो मुर्दे हो गए ना भाई, आप तो रुक गए, आप तालाब हो गए। पर जो डाउट में है वो एक नदी है, बहता पानी है। वो सोचेगा, विचार करेगा, परेशान है ना वो खोजेगा रास्ता। पर आप तो सब जानते हो, आप तो सब, आपको सब पता है ना, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है आपके। आपको बता दिया गया है ना कि ये है, ऐसा है, ये भगवान है और भगवान सबका देखभाल करता है। आपको फिर क्या ही करना है, आप बस बैठो और इंतजार करो और रटो नाम भगवान का। उससे क्या पता बदल जाए कुछ। यही तो है हमारा पूरा फिलॉसफी। पर वोल्टेयर कहते हैं ना, वोल्टेयर कहते हैं रियल करेज लाइज इन क्वेश्चनिंग नॉट इन ब्लाइंड बिलीविंग। वोल्टेयर कहते हैं रियल करेज लाइज इन क्वेश्चनिंग, सवाल पूछने पे खुद से। सबसे पहला सवाल तो खुद से पूछो कि क्या तुम डर रहे हो, और अगर डर रहे हो तो तुम कायर हो। इस डर से आगे बढ़ो और खुद के लिए आवाज़ उठाओ, अपने समाज के लिए आवाज़ उठाओ, मेहनत करो, अपना जीवन बेहतर बनाओ, अपने समाज का जीवन बेहतर कराओ। किसी चीज़ में आंख बंद करके विश्वास मत कर लो, बैठ मत जाओ और नाम मत रटो किसी का, तो कोई आगे तुम्हारा जीवन बेहतर बनाएगा। वोल्टेयर ओपनली क्रिटिसाइज चर्च फॉर स्प्रेडिंग फियर। चर्च फियर स्प्रेड कर रहा है, मंदिर फियर स्प्रेड कर रहा है, मस्जिद फियर। मौलाना क्या कर रहा है? डर डर बेच रहा है भाई तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में डर बिठा रहा है। और तुम उस डर से बाहर नहीं निकल पाओगे, कभी नहीं निकल पाओगे अगर तुम नहीं सोचोगे तो। ये पंडित, ये मस्जिद में मौलाना, ये चर्च में पादरी, ये सब कर क्या रहे हैं? ये सब तुम्हारे दिल के अंदर डर बिठा रहे हैं भगवान का, और तुम उस डर के कारण उस चीज को मान लेते हो जो वो कहते हैं, तुम सवाल नहीं पूछते।
तो वोल्टेयर कहते हैं कि लोगों के अंदर एक हिम्मत आना चाहिए सच को पता करने का, सच को फेस करने का, अनकंफर्टेबल होने का। अनकंफर्टेबलनेस में ही ग्रोथ है। अनकंफर्टेबल होगे, डर लगेगा, मुश्किलें आएंगी, हो सकता है तुम्हें चोट भी लगे, पर वहीं तुम्हारा ग्रोथ है, वहीं जीवन बदलेगा। He once said, "Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities." जो आपको बेकार की बातें मानने में विश्वास दिला देते हैं, आपको मनवा देते हैं, तो वो आपसे बहुत घिनौना काम भी करवा ही देंगे। इस दुनिया में अगर 100 लोग मरे हैं तो कम से कम 50 लोग धार्मिक लोगों के कारण मरे हैं। धार्मिक लोग ही एक दूसरे को मार रहे हैं। इतना मंदिर, इतना मस्जिद पर इतना हिंसा, इतना भगवान का बात, जो भगवान दयालु है, जो भगवान करुणावादी है, उसके भक्त हिंसा पे हिंसा कर रहे हैं। उसके भक्त भगवान के खिलाफ कुछ सुन नहीं पा रहे और हिंसा कर दे रहे, मार दे रहे हैं, जान से मार दे रहे। कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग को बंद कर दिया गया है, आपको सोचने पे रोक लगा दिया गया है। आप एक जड़ बुद्धि मनुष्य होकर रह गए हो। आपसे बेहतर तो वो जानवर है जो कम से कम मान्यताओं का जकड़ा नहीं है, जो कम से कम इसलिए नहीं मारता किसी को क्योंकि वो कुछ मानता है और सामने वाला कुछ और मानता है। वो अगर किसी को मारेगा तो मजबूरी में, अपने जीवन के लिए, अपने भूख के लिए मारेगा। तुम्हारा तो पेट भर चुका है ना, तब भी तुम मार दे रहे हो। This means when you stop asking, when people stop questioning and accept everything as God's will, they become very easy to manipulate. जिस दिन आप सारी बातों को मान लोगे, सवाल नहीं पूछोगे और ये सोच लोगे कि सब तो भगवान की इच्छा है, उस दिन आपको मैनिपुलेट करना, आपके साथ खिलवाड़ करना, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मान लोगे हर बात को। भगत सिंह लिव्ड दिस फिलॉसफी। भगत सिंह ने मौत को बहुत शांति से अपना लिया। कोई उन्होंने सहारा नहीं खोजा। He believed that true courage is standing by reason and truth, even when it hurts or isolates you. भगत सिंह ने कहा था, भले ही मुझे चोट लगे, भले ही मुझे अकेलापन फेस करना पड़े, भले ही मुझे डर लगे, पर मैं सच का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं हिम्मत का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हिम्मत रखूंगा। मैं होप में या डिवाइन हेल्प में या भगवान में या किसी चीज़ में विश्वास करके अपने मन को शांत नहीं कर लेना चाहता। बिकॉज आई नो कि लाइफ इज स्ट्रगल करना पड़ेगा। बोथ men taught that the strongest heart is not the one that prays for miracles, but the one that looks reality in the eye and still smiles. वो है सबसे शक्तिशाली जो किसी चीज में आशा ना रखे। वो है शक्तिशाली जो किसी का इंतजार ना करे कि कोई आएगा और उसका हेल्प कर देगा। वो है शक्तिशाली जो सीधे डर के आंख में देखे और मुस्कुराए और कहे कि मैं तेरे लिए तैयार बैठा हूं, आजा। मैं पीछे नहीं हटने वाला, मैं नहीं डरने वाला, और जो होगा देख लेंगे। जो करना है मुझे करना है। ये है असली इंसानियत, ये है इंसान का शक्ति। इन शॉर्ट, वोल्टेयर क्वेश्चन गॉड विद वर्ड्स। वोल्टेयर ने अपने शब्दों से सवाल पूछा। भगत सिंह ने तो अपना जीवन दे के सवाल पूछा, सीधे मौत को ही अपना लिया। कहानी है, जब भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी देने वाले थे, वो उससे कुछ घंटे पहले कुछ पंडित पुरोहित सब आए और उन्होंने कहा, बेटा अब तो भगवान को याद कर लो, मौत करीब है। भगत सिंह कहते हैं, पंडित जी मेरे पास कम समय है और मुझे भगवान से नहीं, अपने देश के लोगों से मिलने की तैयारी करनी है। भगत सिंह ने प्रे करने से, रिचुअल परफॉर्म करने से मना कर दिया और इंस्टेड ही वॉज रीडिंग अ बुक बाय लेनिन, द रशियन रेवोल्यूशनरी। वो किताब पढ़ रहे थे लेनिन का। जब गार्ड आए उनको ले जाने के लिए फांसी के लिए, तो उन्होंने किताब को बंद करा, स्माइल करा और कहा चलो।
देयर वॉज नो फियर, कोई प्रार्थना नहीं, कोई डर नहीं, कोई आखिरी इच्छा नहीं, बस एक शांत मन, मजबूत दिल और एक्सेप्टेंस ऑफ द रियलिटी कि हाँ अब मेरा फांसी है, अब मैं चला जाऊंगा। इन शॉर्ट, भगत सिंह डिडंट प्रे फॉर अ मिरेकल, ही प्रिपेयर्ड फॉर हिस्ट्री। भगत सिंह ने किसी भी मिरेकल के लिए, चमत्कार के लिए प्रार्थना नहीं करा। उन्होंने खुद को तैयार किया इतिहास के लिए, ताकि इतिहास में लोग भगत सिंह को याद करें एक साहसी मर्द की तरह। ये कोई था भाई जिसने लड़ा आज़ादी के लिए, जिसने लड़ा सम्मानता के लिए, इक्वालिटी के लिए। भगत सिंह का वो चुपचाप रहना और मौत को चूम लेना हजारों प्रेयर्स से ज़्यादा पावरफुल था। और उनका डेथ एक सिंबल बना करेज का, जहाँ पर उन्होंने बिना डर के, बिना किसी मान्यता, बिना किसी होप के रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया। दैट वाज भगत सिंह। पांचवा पॉइंट जो भगत सिंह ने दिया कि वो क्यों एथीस्ट बने, वॉज रैशनल एंड साइंटिफिक थिंकिंग। भगत सिंह ने ना रैशनलिज्म को सपोर्ट किया, साइंटिफिक थिंकिंग को सपोर्ट किया, और वो मानते थे कि हमें हर चीज को क्वेश्चन करना चाहिए। अथॉरिटी को क्वेश्चन करो, सत्ता को क्वेश्चन करो, बड़ों को क्वेश्चन करो, छोटों को क्वेश्चन करो, मान्यताओं को क्वेश्चन करो। स्कूल में अगर कोई चीज सिखाया जा रहा है और तुम्हें लग रहा है उसके कुछ खिलाफ, तो क्वेश्चन करो। उन्होंने कहा सच को खोजो थ्रू लॉजिक, सच को खोजो थ्रू एविडेंस, बैठ मत जाओ और मान मत लो। बुद्ध सच खोजने निकले थे तो उनको सच मिला, पर अगर वो घर पे बैठ के मान गए होते तो जड़ बुद्धि हो जाते। पर वो निकले, स्ट्रगल किया और उन्होंने खोजा और अपना नया रास्ता निकाला। तो तुम भी खोजो, तब जाके तुम्हारे अंदर एनलाइटनमेंट होगा, तब जाके तुम प्रोग्रेस करोगे। भगत सिंह फर्मली बिलीव्ड दैट रीजन एंड साइंस वेयर द ट्रू टूल्स फॉर ह्यूमन प्रोग्रेस। रीजन और साइंस, भगत सिंह कहते थे, साइंटिफिक टेम्परामेंट का होना पड़ेगा हमें। अगर हमें इस भारत देश को फिर से महान बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, आइडियल बनाना है, तो हमें साइंस को अपनाना पड़ेगा, हमें साइंटिफिक होना पड़ेगा, हमें सवाल पूछना पड़ेगा, हमें सोच विचार करना पड़ेगा, हमें खोजबीन करना पड़ेगा। हम अगर इन्हीं आस्थाओं, प्रार्थना और फेट में कि नियति है और कोई भगवान हमारा जीवन बेहतर बना देगा, अगर इसी में मानते चले गए ना भाई, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। भगत सिंह कहते थे हमें लॉजिकली सोचना पड़ेगा। और भगत सिंह के लिए लॉजिकल सोचना कोई एक इंटेलेक्चुअल चॉइस नहीं था कि वो इंटेलेक्चुअल बन जाना चाहते थे। नहीं नहीं नहीं, उनका लॉजिकल सोचना मॉरल ड्यूटी था। उनको लगता था कि अगर मैं लॉजिकल नहीं हुआ तो मैं अपने साथ और इस समाज के साथ न्याय नहीं करूंगा। मुझे मोरल होना पड़ेगा और उसके लिए मुझे लॉजिकल होना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सोच विचार करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। He once wrote, any man who stands for progress, कोई भी इंसान जो प्रोग्रेस के लिए खड़ा है उसको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा हर मान्यता को, उसको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा हर आस्था को, उसको क्रिटिसाइज करना पड़ेगा हर उस बात को जिसका कोई तुक नहीं है, जिसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है, बस वो कहानी है, बस वो मान्यता है कि लोगों ने कहा था और लोग कहते चले जा रहे हैं, लोग मानते चले जा रहे हैं। यू हैव टू क्रिटिसाइज दैट अगर आपको प्रोग्रेस करना है, अगर आपको इस ह्यूमैनिटी को आगे लेकर जाना है तो। और ये लाइन भगत सिंह का दिखाता है कि वो कितना वैल्यू करते थे क्रिटिकल थिंकिंग को। वो कहते थे, ही बिलीव दैट प्रोग्रेस ओनली हैपेंस व्हेन वी क्वेश्चन ट्रेडिशन। प्रोग्रेस तभी होगा जब हम ट्रेडिशंस को क्वेश्चन करेंगे, आइडियाज को टेस्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे ट्रूथ को थ्रू एविडेंस, नॉट इमोशन। हम बहुत जो जितना गरीब है, जो जितना अनपढ़ है, वो उतना भावुक इंसान है। जो जितना साइंटिफिक है, जो जितना एजुकेटेड है, वो उतना रैशनल है, वो उतना एविडेंस के साथ चलता है और वो सच को एविडेंस के आने के बाद ही अपनाता है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। वी इंडियंस हैव टू अंडरस्टैंड दिस।
हमें ये समझना पड़ेगा कि अब हम नहीं जागे तो चाइना बहुत आगे निकल चुका है, वेस्ट आगे है ही, हम एक कूड़ा का देश बन के रह जाएंगे, कबाड़ का देश बन के रह जाएंगे और हमें लूट लिया जाएगा। कुछ लालची, कुछ दरिंदे इस देश के गरीबों को लूट लेंगे, इस देश के मिडिल क्लास को लूट लेंगे अगर हम नहीं जागे तो। हमें कभी सिखाया ही नहीं जाता कि सवाल पूछो, बचपन से नहीं सिखाया जाता और हम हर चीज़ को बड़ा बना देते हैं। भगवान बड़ा बना दिए, गुरु बड़ा बना दिए, माँ बाप बड़ा बना दिए, विदाउट इमोशंस में आके बड़ा बना रहे हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कोई लॉजिक है कि हाँ कोई लॉजिक है, लॉजिक होने के बाद आप किसी चीज़ को रिस्पेक्ट करें अलग चीज़ है। हम इमोशनल होके इन सब चीज़ों को बड़ा बना देते हैं। भगवान को, माँ बाप को, बड़े बुजुर्गों को, भले ये सब कितने ही गलत हो, टीचर्स को, टीचर भले ही कितना गलत हो, टीचर है भाई, टीचर है, रिस्पेक्टेड, डोंट आस्क क्वेश्चंस। फिर टीचर के बाद बड़े हो जाते हैं, नौकर में जाते हैं, बॉस को, बॉस कुछ भी कहे सवाल मत पूछना, बॉस नौकरी से निकाल देगा। हम कायर हैं, हम डरपोक हैं। फिर उसके बाद लीडर आ जाते हैं, एक से एक पॉलिटिशियंस आ गए, उनको भगवान बना लिया हमने, उनसे सवाल नहीं पूछ पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें सवाल पूछना बताया ही नहीं गया है कि सवाल पूछना इज द बेसिक राइट ऑफ ह्यूमन। आपका बेसिक राइट है, एंड विदाउट आस्किंग क्वेश्चन देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रोग्रेस। अगर आपको प्रोग्रेस चाहिए, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस। सीखो सवाल करना, माँ बाप से, भगवान से, इस पंडित पुरोहितों से, मौलवियों से सवाल करना सीखो। तुम्हारे दिल में अगर कोई चीज है तो उसको बको, उसको बोलो। दैट इज फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पर नहीं, हमें सिखाया ही नहीं किया। दैट इज वाई हम बहुत पीछे रह गए और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बहुत ख़राब हो गई। हम जहरीले हवा में सांस ले रहे हैं, गंगा बर्बाद कर दिया, यमुना बर्बाद कर दिया हमने। हम बहुत बहुत कायर लोग हैं। भगत सिंह को बहुत लोग सोचते होंगे कि यार ये तो एक बस ऐसे ही हिंसकवादी इंसान था। नहीं मेरे दोस्त, भगत सिंह ने हिंसा भी करा तो उसके पीछे भी एक थॉट था, रीज़न था। वो कोई मर्डरर नहीं थे कि किसी को भी मार दे जाके। ही वॉज अ वेरी काइंड ह्यूमन। बहुत सोच विचार करके वो जीवन जीते थे। भगत सिंह ने बहुत किताबें पढ़ी, मार्क्स को पढ़ा, लेनिन को पढ़ा, वोल्टेयर को पढ़ा, इंडियन लोगों जैसे स्वामी विवेकानंद को पढ़ा, लाला लाजपत राय को पढ़ा और भी बहुत सारे लोगों को पढ़ा। बट ही डिडेंट फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। उन्होंने किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करा, किसी को नहीं। बुद्धि क्यों मिला है मुझे? सोचने के लिए। पढ़ूंगा पर अपने हिसाब से चलूंगा। उन्होंने सबको पढ़ा पर किसी को माना नहीं, किसी को वर्शिप नहीं करा, किसी को भगवान नहीं बना दिया। और हम इंडियंस का तो काम है किसी को भी भगवान बना दो, किसी को भी भगवान बना दो, बस बड़ा बना दो किसी को भी। क्यों बड़ा बनाना भाई? तुम्हारी तरह वो इंसान है, बस तुमसे ज़्यादा जान रहा है। तुम भी मेहनत करो, तुम उससे ज़्यादा जान जाओगे या उसके जितना जान जाओगे। हम कायर है, हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है। He said that truth must be verified by experience and logic, the same way scientists test their theories. भगत सिंह ने कहा जो सच है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, उसको खोजना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। किसी ने मेरे से कहा कि अमेरिका है, तो मैं मान नहीं लूँगा, मैं रिसर्च करूँगा, मैं आर्टिकल्स पढ़ूंगा, मैं वहाँ के लोगों का इंटरव्यूज़ देखूँगा, मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, मैं इंस्टा पे जाऊँगा। अब मुझे दिखेगा हाँ है, देन आई विल बिलीव। लोग कहेंगे कि जुपिटर है, तो मैं मान नहीं लूँगा जुपिटर है। आई विल सर्च, मैं देखूंगा, मैं रिसर्च करूंगा, मैं पता करूंगा, क्वेश्चन करूंगा, और फिर लगता है तो ठीक है, फिर अच्छी बात है भाई। बट क्वेश्चन योर सेल्फ, क्वेश्चन द सोसाइटी, क्वेश्चन द अथॉरिटी। बस मान मत लो। यही भगत सिंह आपको समझाना चाहते थे। भगत सिंह कहते हैं ही सॉ हाउ ब्लाइंड फेथ ऑफन स्टॉप पीपल फ्रॉम आस्किंग व्हाई। सवाल पूछने से रोक दिया गया है हमको। यही तो है अंधविश्वास का सबसे बड़ा कमी, कि आप सवाल नहीं पूछ पाओगे, आपका दिमाग बंद हो जाएगा। While science always begins with that question, साइंस हमेशा क्वेश्चन के साथ बिगिन करता है, साइंस हमेशा क्वेश्चन करता है। और यही फ़र्क है साइंस और रिलीजन में, कि रिलीजन आपको सवाल पूछने से रोकता है, वो कहता है मान लो। साइंस कहता है मानो मत, पहले जानने का कोशिश करो, और तब कुछ पता चले तो मान लेना।
इन हिज व्यूज अ सोसाइटी दैट स्टॉप्स क्वेश्चनिंग बिकम्स ईजी टू कंट्रोल। वी इंडियंस आर वेरी इजी टू कंट्रोल। मुगलों ने हम पे शासन कर लिया, पुर्तगालियों ने शासन कर लिया, डच ने शासन कर लिया, फ्रेंच ने शासन कर लिया, अंग्रेजों ने शासन कर लिया, सब ने रौंद दिया, सब ने लूट लिया। अब काले अंग्रेज हम पे शासन कर रहे हैं, इस देश का संपत्ति लूट लिया, टैक्स पे टैक्स लगाया हुआ, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गया, सरकारी एजुकेशन बर्बाद हो गया, हेल्थ केयर बर्बाद हो गया, नदी का पानी बर्बाद हो गया, पॉल्यूटेड पानी पीना पड़ रहा है, पॉल्यूटेड हवा में सांस लेना पड़ रहा है, हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं, पर कोई सवाल नहीं पूछेगा। हम बहुत इजी हैं कंट्रोल करने के लिए, हमें कोई भी कंट्रोल कर लेगा। क्यों? क्योंकि हम सोचते नहीं है ना, हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, हम सवाल नहीं कर पाते, हम कायर लोग हैं। फॉर भगत सिंह रैशनलिज्म वॉज नॉट जस्ट अबाउट साइंस, इट वॉज अबाउट फ्रीडम। भगत सिंह के लिए रैशनलिज्म केवल ये नहीं था कि साइंस को मान लिया, साइंस को मानेंगे पर आज़ाद भी होना है। सवाल करेंगे, सब करेंगे, किस चीज़ के लिए? आज़ादी के लिए। आज़ादी के लिए द अल्टीमेट एम इज़ फ्रीडम, टू थिंक फ्रीली, फ्रीली सोच सकें। इसलिए मैं साइंस का साथ लूँगा, रैशनलिज्म का साथ लूँगा, ताकि मैं सवाल पूछ सकूँ। इसलिए मैं पढ़ूँगा साइंस को, इसलिए मैं रैशनलिस्ट बनूँगा, ताकि मैं सवाल पूछ सकूँ और ताकि मैं सच को हिम्मत के साथ अपना सकूँ। इसलिए मैं सवाल पूछूंगा और इसलिए मैं साइंस को पढ़ूंगा, इसलिए मैं साइंटिफिक टेम्परामेंट का बनूंगा। और यही एक रास्ता है एनलाइटनमेंट का, ही बिलीव्ड, देयर इज़ नो अदर वे। आपको एक रेवोल्यूशनरी को आज़ाद सोचना पड़ेगा, बोल्डली सवाल पूछना पड़ेगा और सच को करेजियसली अपनाना पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर वे, कोई और रास्ता नहीं है। इन शॉर्ट, फेथ डिवाइड्स, रीजन यूनाइट्स। फेथ डिवाइड करता है, रीजन यूनाइट करता है। हिंदू मुसलमान से नफरत कर रहा है, मुसलमान हिंदू से नफरत कर रहा है, मुसलमान यहूदी से नफरत कर रहा है, यहूदी मुसलमान से नफरत कर रहा है। क्यों ये लोग ऐसा कर रहे हैं? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? क्योंकि ये सारे लोग अंधविश्वासी हैं। ये इंसान को मार रहे हैं, ये इंसान को मार दे रहे हैं फॉर अ कॉन्सेप्ट जिनको इन्होंने कभी फील ही नहीं करा, जिनको इन्होंने कभी देखा ही नहीं, जिनको इन्होंने कभी प्रूव ही नहीं कर पाया, और जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बस पॉलिटिक्स उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। पॉलिटिक्स गरीबों का, पॉलिटिक्स अनपढ़ों का फ़ायदा उठाता है और उनका इस्तेमाल करता है सत्ता काबिज करने के लिए। कुछ समझदार लोग अंधविश्वासी लोगों का इस्तेमाल करते हैं सत्ता में आने के लिए, दैट्स इट। और वो अंधविश्वासी लोगों का जीवन खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, मरते वो अंधविश्वासी हैं, सत्ता में कुछ समझदार लोग आ जाते हैं। वेयर लॉजिक बिगिंस रियल फ्रीडम स्टार्ट्स, जहाँ लॉजिक है वहीं आज़ादी है। भगत सिंह डिडंट डाई एज अ बिलीवर और नॉन बिलीवर, ही डाइड एज अ थिंकर, समवन हु रिफ्यूज टू लिव बाय बोरोड ट्रुथ्स। भगत सिंह मानने वाले नहीं थे, भगत सिंह सोचने वाले थे, और वो बिलीवर की तरह नहीं मरे या नॉन बिलीवर की तरह नहीं मरे, वो विचारक की तरह मरे, सोचने वाला इंसान जो सोच सकता था। He taught us that real courage isn't shouting slogans or quoting scriptures. It is standing by your reason even when the world calls you wrong. अपने रीजन के पक्ष में खड़ा रहना, अपने विचार के पक्ष में खड़ा रहना, if you have solid evidence. That is courage. तब भी जब दुनिया आपके खिलाफ है, तब भी। मे बी द क्वेश्चन इज नॉट डू यू बिलीव इन गॉड। ये सवाल नहीं है कि तुम भगवान में मानते हो कि नहीं मानते, सवाल ये है कि क्या जो तुम मानते हो वो सही है और उसके पीछे कोई एविडेंस है। डू यू बिलीव इन योर ओन रीज़न, अपने रीज़न में क्या तुम बिलीव करते हो, और वो तुम कब कर पाओगे? जब तुम्हारे पास एक सॉलिड एविडेंस होगा। सो गाइज, दिस वॉज इट। ये था भगत सिंह के 5 पॉइंट्स जिनको उन्होंने दिया था ये एक्सप्लेन करने के लिए वो एथीस्ट क्यों थे। वो एथीस्ट इसलिए थे क्योंकि वो सोच सकते थे, वो एथीस्ट इसलिए थे क्योंकि वो किसी सहारे को नहीं खोज रहे थे, वो एथीस्ट इसलिए थे क्योंकि वो डरपोक नहीं थे, वो एथीस्ट इसलिए थे क्योंकि उनको पता था
अगर अपना जीवन बदलना है तो मुझे ही काम करना पड़ेगा, मुझे ही मरना पड़ेगा। दैट इज़ इट।